गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैंने पहली वीडियो अपलोड की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट आई एम शशि चौहान एंड दिस इज़ माय न्यू चैनल टीचिंग विद शशि। ओके, एंड टुडे I have already uploaded one video. In that video I just told you chapter 1 basic syllabus कि what is the syllabus of chapter 1, and now we are discuss about the chapter 2 of partnership. ठीक है, आप चैप्टर 2 ऑफ पार्टनरशिप क्या उस चैप्टर का क्या नाम है? दैट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशंस मतलब होता है दोबारा से पुनः गठन करना। रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स पुनः गठन करना। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म कि हमें पार्टनरशिप फर्म कब दोबारा से मतलब मतलब पुनः गठन कब करनी पड़ती है? तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इस फुल चैप्टर का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब एक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है पार्टनरशिप फर्म में, तब हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? दिस इज़ अवर सिलेबस ऑफ चैप्टर नंबर 2। ठीक है, जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 का डिस्कस किया था बेसिक कॉन्सेप्ट में, सेम एज इट इज़ वी विल डिस्कस कि हमें पता होना चाहिए हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कि भाई रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, क्या होता है वो पता होना चाहिए। पुनः गठन कैसे करना है और क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म व्हेन ए न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो हमारी बुक्स में क्या क्या एडजस्टमेंट होती हैं। देखिए, मैं इसको एक एग्जांपल समझा सकती हूँ। अगर आपके बेडरूम है, आपका रूम है, ठीक है, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो और कोई आपका कज़न आ जाता है, तो आपको अपने रूम में कितना एडजस्टमेंट करनी पड़ती है? ठीक, करनी पड़ती है ना। तो सेम ऐसा ही है, ये आपकी पार्टनरशिप फर्म है और यहाँ पर आपका नया पार्टनर आ रहा है तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो वो सारी एडजस्टमेंट्स बुक्स में जो की जाती हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। नेक्स्ट, डिटरमाइन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब आपको अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज करना पड़ेगा। नया पार्टनर आया है अभी, अब उसके साथ अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगी और जो वो कुछ आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। कोई बंदा घर में आता है तो कुछ तो सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। जब एक नया मेंबर घर में ऐड ऑन होता है तो कुछ नया मिलता भी है तो कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। नेक्स्ट, डिफाइन गुडविल एंड द इन्यूमरेटेड द फैक्टर्स दैट इफेक्टेड। अब आपकी गुडविल पे भी कुछ इफेक्ट पड़ता है और उस गुडविल पे आप जो इफेक्ट पड़ता है वो यहाँ पर हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे उसको। नाउ मेथड्स ऑफ एवैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो आपके वैल्यूएशन गुडविल को निकालने के, कैलकुलेट करने के जो मेथड्स हैं वो उनकी कैलकुलेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हाउ गुडविल विल बी ट्रीटेड अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, कि हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी, उनमें हम गुडविल को किस तरह से ट्रीट करना है वो यहाँ पर सारा हम इसमें इस टॉपिक में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। नाउ व्हेन अ न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो नेसेसरी एडजस्टमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, तो हमारी जो असेट्स है ना वो सारी रिवैल्यूएशन की जाती हैं और जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको रीअसेसमेंट करते हैं, मतलब दोबारा से अब उनको बनाएंगे। तो वो सारी एंट्रीज जो हैं वो सारी एडजस्टमेंट होती हैं, वो टॉपिक हमें यहाँ पढ़ना है। नेक्स्ट, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अब हमें यहाँ पर जो भी एडजस्टमेंट करनी है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की, वो भी हम सारा इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, डिटरमाइन द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर इफ़ रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अगर आपको डिटरमाइन द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, हमें यहाँ पे हर सब पार्टनर्स की, 2 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, जो नया पार्टनर आया है उसकी भी, ठीक है, सभी पार्टनर्स की जो कैपिटल है अगर वो रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसे हम बोलते हैं NPS, ठीक है, NPS के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करेंगे। नाउ लास्ट टॉपिक जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं टॉपिक चैप्टर नंबर 2 में, दैट इज़ योर मेक necessary adjustment on change in the profit sharing ratio among the existing partners. This is the last point that we will study in this topic. देखिए बेटा, पहले मैं ना आपको सारा सिलेबस बता रही हूँ पार्टनरशिप का। तो जो बच्चे पार्टनरशिप अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो एज इट इज़ ऐसे ही, जैसे मैंने ऐसे नोट्स बनाए हैं, पहले अपने अपने नोट्स बनाते जाइए। उसमें क्या करना है, पार्टनरशिप की कॉपी नोट, अपना एक फेयर रजिस्टर बनाएंगे पार्टनरशिप का, और उस रजिस्टर में सबसे पहले पार्टनरशिप टॉपिक, और उसमें 4 टॉपिक हैं आपके, देखिए सॉरी 4 चैप्टर हैं, टॉपिक नहीं 4 चैप्टर हैं, और 4 चैप्टर हैं। तो इस तरह से जैसे मैंने चैप्टर नंबर 1 का बनाया, अब चैप्टर नंबर 2 का बनाया है, इस तरह का पूरा एक फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें आपको सबसे ईजी क्या रहेगा, जब आप रिवीजन करेंगे ना तो आप इसमें अपने यहाँ पर टिक लगाते हुए चलेंगे।
और आपको पता होगा कि मुझे ये टॉपिक तो बहुत अच्छे से आते हैं, मुझे ये टॉपिक्स पे कमांड करनी है। तो बेटा लास्ट रिवीजन होता है या बीच में आपको जब भी रिवीजन करना है ना, तो आपको पता होता है कि ये टॉपिक तो हमारे क्लियर हैं भाई। जैसे हमारा वैल्यूशन ऑफ गुडविल का क्लियर है, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा आपको। और आपको दैट स्टार्टिंग है आपकी रिकन्स्ट्रक्शंस वाली थ्योरी पार्ट है, वो आपको ईजी हो जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें इसमें आपको ईजीली लगेंगी। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे जैसे ये लास्ट वाला है आपका एडजस्टमेंट वाला है, कि इसकी जो एडजस्टमेंट करनी है वो क्या है। तो ये टॉपिक आप यहाँ पर पॉइंट में कुछ शॉर्ट नोट्स बना देंगे कि भाई टफ है या फिर टिपिकल है या रेड कुछ मार्क्स बना देंगे। तो लास्ट में आपको बस वही टॉपिक रिवाइज करने होते हैं। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ पहले अपना सिलेबस बनाइए, और सिलेबस के आप बनाने के बाद जैसे जैसे आप टॉपिक करते जाएँ उन पर टिक भी लगाते जाएँ। जो टिक लगाएंगे ना तो देखना आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हाँ देखो आज हमारा टॉपिक हो गया, आज हमारा टॉपिक हो गया। ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं अपनी टीचिंग को, अपनी लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाने की। इससे आपकी लर्निंग बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी, आपको बोरियत नहीं होगी जब भी आप कोई नया टॉपिक कर रहे हैं। जब आप टिक लगाएंगे ना, मेरा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, थर्ड कंप्लीट, बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा। अभी मैं आपको जल्दी से थर्ड वीडियो अपलोड करके दूँगी। इसमें आपका चैप्टर नंबर 3 होगा, उसका सारा सिलेबस होगा। और उसके बाद ऐसे ही आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी चैप्टर नंबर 4 की। और उसके बाद हम सारे चैप्टर्स ये टॉपिक्स जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1। और बहुत इजी लैंग्वेज में करेंगे। जितना इजी आपको मैं करा सकती हूँ ना उतना ही इजी मैं कराऊंगी। कोई हार्ड लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगी, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज होगी, सिंपल एग्जाम्पल होंगे, और आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, प्लीज़ बेटा सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट।